रात के अंधेरे में तेज भागती हुई उस कार के अंदर बैठा एक लड़का अपनी जिंदगी से हार चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे और पीछे पुलिस की गाड़ियों के सायरन लगातार उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। उसकी गोद में रखा बैग थोड़ा खुला हुआ था, अंदर एक बंदूक थी। एक पल के लिए उसने सोचा, अगर मैं ये बंदूक पुलिस की तरफ तान दूं तो वो मुझे यहीं खत्म कर देंगे। शायद यहीं सही होगा। उस लड़के का नाम था डैन मार्टेल। लेकिन उस रात जो होने वाला था वही उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक घर से जा टकराई। पुलिस ने उसे बाहर खींच लिया। हथकड़ियां लगीं, चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर नहीं बल्कि खालीपन था। ऐसा खालीपन जो तब पैदा होता है जब इंसान खुद से उम्मीद छोड़ देता है। डैन कोई आम अपराधी नहीं था। वो सिर्फ गलत रास्ते पर चला गया एक ऐसा लड़का था जिसके अंदर ऊर्जा बहुत थी लेकिन दिशा बिल्कुल नहीं। बचपन से ही उसकी जिंदगी अराजकता से भरी हुई थी। स्कूल में चोरी, लड़ाइयाँ, घर से भागना, ड्रग्स, पुलिस, सब कुछ जैसे उसकी पहचान बन चुका था। उसकी माँ टूट चुकी थी। एक दिन जब उन्हें घर में ड्रग्स, चोरी की बंदूकें और पैसे मिले तो उन्होंने पुलिस बुला ली। लेकिन डैन को पहले ही खबर मिल गई। उसका भाई पियरे उसे कुछ पैसे देकर भागने को कहता है और वहीं से शुरू होती है उसकी भागती हुई जिंदगी। कभी दोस्तों के घर छिपना, कभी जंगलों के कैंप में रात बिताना, कभी भूखे रहना और हर समय ये डर कि पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। लेकिन इंसान कितनी देर भाग सकता है? आखिरकार वो पकड़ा गया। उसे जेल भेज दिया गया और जेल इंसान को या तो पूरी तरह तोड़ देती है या पूरी तरह बदल देती है। शुरुआत में डैन ने कोशिश की कि वो चुपचाप रहे, किसी से झगड़ा ना करे, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं। एक दिन लड़ाई हुई और उसे सजा मिली, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एक छोटा अंधेरा कमरा, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ वो और उसके दिमाग में घूमते हुए उसके सारे फैसले। करीब 72 घंटे तक वो वहीं रहा, सिर्फ अंडरवियर में, ठंडे कमरे में, अकेला। फिर एक दिन जेल का एक गार्ड अंदर आया। उसका नाम था ब्रायन। ब्रायन ने उसे बाहर बुलाया और एक छोटे कमरे में ले गया जहां कैमरे नहीं थे। डैन डर गया। उसे लगा शायद अब पिटाई होने वाली है, लेकिन ब्रायन ने सिर्फ एक सवाल पूछा, डैन तुम यहाँ क्यों हो? डैन ने जवाब देना शुरू किया, मैंने कार चुराई, पुलिस से भागा। लेकिन ब्रायन ने उसे बीच में रोक दिया, नहीं, मेरा मतलब है तुम जेल में क्यों हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम यहाँ बिलोंग करते हो। ये सुनते ही डैन टूट गया, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके अंदर एक अपराधी नहीं बल्कि पोटेंशियल देखा था। उस रात वो सो नहीं पाया। पहली बार उसके अंदर एक अजीब सा सवाल उठा, क्या सच में मैं कुछ और बन सकता हूँ? कुछ समय बाद उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। वहां उसकी मुलाकात एक मेंटेनेंस वर्कर से हुई जिसका नाम था रिक। एक दिन सफाई करते हुए डैन को एक पुरानी कंप्यूटर बुक मिली, जावा प्रोग्रामिंग की किताब। उसने किताब खोली और वो हैरान रह गया। उसे लगा था कोडिंग बहुत कठिन होगी, अजीब सिंबल्स, मुश्किल इक्वेशंस, लेकिन ये तो अंग्रेजी जैसी लग रही थी। उसने कंप्यूटर ऑन किया, किताब के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, कुछ कमांड्स लिखी और कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर 2 शब्द चमके, हेलो वर्ल्ड। बस यहीं से सब बदल गया। उस छोटे से कोड ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था। पहली बार उसकी जिंदगी में कुछ प्रेडिक्टेबल था, कुछ ऐसा जहां अगर तुम सही इंस्ट्रक्शंस दो तो सही रिजल्ट मिलता है। उसका केओटिक दिमाग पहली बार शांत हुआ। कोडिंग उसका नया एडिक्शन बन गई। अब वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता, सीखता, एक्सपेरिमेंट करता, बनाता, मिटाता, फिर बनाता। लेकिन असली बदलाव सिर्फ कोडिंग नहीं था। असली बदलाव ये था कि उसने पहली बार अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्शन की जगह क्रिएशन में लगाना शुरू किया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिसिप्लिन पैदा होते हैं, लेकिन सच उल्टा है। कई बार सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा केओस होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस केओस को बर्बादी में बदल देते हैं और कुछ उसे बिजनेस में। डैन दूसरा इंसान बन गया। 18 साल की उम्र में उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, फिर दूसरा। उसके अंदर हंगर थी। वो दिन रात काम करता था। उसे लगता था कि सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता है, काम करो और ज्यादा काम करो और तब तक काम करो जब तक शरीर जवाब न दे दे। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मंत्र था, गेट शिट डन। काम खत्म करो, सोचना मत, रुको मत, बस ग्राइंड करते रहो। और शुरुआत में यही फिलॉसफी काम भी करती है, क्योंकि दुनिया मेहनती लोगों को रिवॉर्ड करती है। लेकिन एक खतरनाक चीज धीरे धीरे शुरू होती है। इंसान काम करने लगता है, फिर काम उसकी आइडेंटिटी बन जाता है और फिर एक दिन वो खुद को खो देता है। डैन के साथ भी यही हुआ।
उसकी कंपनियां ग्रो करने लगी, रेवेन्यू बढ़ा, लोग इंप्रेस होने लगे, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो 15-15 घंटे काम करता, सुबह से रात तक, हर दिन। उसे लगता था कि वो अपने फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन सच में वो अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहा था। फिर एक रात वो घर लौटा। उसकी फियांसे किचन में खड़ी थी। चेहरे पर गुस्सा नहीं, थकान थी। उसने एंगेजमेंट रिंग उतारी और टेबल पर रख दी। मैं अब ये नहीं कर सकती, बस इतना ही कहा उसने। डैन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर चोट मार दी हो। उसे समझ नहीं आया, वो तो ये सब उनके फ्यूचर के लिए कर रहा था, पैसे कमाने के लिए, अच्छा जीवन बनाने के लिए। लेकिन उसी पल उसे एक पेनफुल सच समझ आया। अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हें उन लोगों से दूर कर दे जिन्हें तुम प्यार करते हो, तो वो सक्सेस नहीं है, वो हार है। उस रात के बाद डैन अंदर से टूट गया। लेकिन कई बार इंसान की सबसे बड़ी ग्रोथ उसके सबसे पेनफुल मोमेंट से शुरू होती है। उसने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं इतना सक्सेसफुल हूं तो मैं इतना मिजरेबल क्यों हूं? यहीं से शुरू हुई उसकी असली जर्नी। उसने बिजनेस बुक्स पढ़ना शुरू किया, ऑडियो बुक सुनना शुरू किया, मेंटोर्स को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि प्रॉब्लम हार्डवर्क नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि वो हर काम खुद कर रहा था। वो सीईओ भी था, एम्प्लॉय भी, विजनरी भी, असिस्टेंट भी, लीडर भी, फायर फाइटर भी। और यही ट्रैप दुनिया के ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स में होता है। शुरुआत में वो फ्रीडम के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही बिजनेस उन्हें कैदी बना देता है। सुबह उठते ही ईमेल्स, दिन भर मीटिंग्स, हर समय कॉल्स, हर छोटी प्रॉब्लम उनके पास। और धीरे धीरे वो इंसान जो कभी ड्रीम्स से भरा हुआ था, स्ट्रेस मशीन बन जाता है। डैन ने फैसला किया कि वो इस साइकिल को तोड़ेगा। उसने सीखना शुरू किया कि कैसे अपना समय वापस खरीदा जाए, क्योंकि असली अमीरी पैसे नहीं है, असली अमीरी टाइम है। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं, अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं, अपनी जिंदगी जीने का समय नहीं, तो तुम अमीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक हाई पेड प्रिजनर हो। डैन ने धीरे धीरे अपनी कंपनीज में सिस्टम्स बनाने शुरू किए, लोगों को हायर करना शुरू किया, काम डेलीगेट करना शुरू किया। और एक अजीब चीज होने लगी, जितना उसकी कंपनी ग्रो करती उतना उसका फ्री टाइम भी बढ़ता। पहले वो सोचता था कि ग्रोथ का मतलब ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सही सिस्टम्स के साथ ग्रोथ का मतलब ज्यादा फ्रीडम हो सकता है। यहीं से पैदा हुआ उसका सबसे पावरफुल आइडिया, बाय बैक योर टाइम। अपने समय को वापस खरीदो। मतलब वो सारे छोटे काम जो तुम्हारी एनर्जी खत्म कर रहे हैं, उन्हें किसी और को दो, ताकि तुम वो काम कर सको जिसमें तुम ट्रूली वर्ल्ड क्लास हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें उनकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, बाकी सब वो डेलीगेट कर देते हैं। डैन ने महसूस किया कि इंसान को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं जीना चाहिए, इंसान को अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर एनर्जी होती है, क्रिएटिविटी आती है, विजन आता है, लीडरशिप आती है, लाइफ आती है। लेकिन जब तुम हर समय एग्जॉस्टेड रहते हो तो तुम सिर्फ सरवाइव करते हो। उसने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को ऑब्जर्व किया और उसने एक कॉमन पैटर्न देखा। हर एंटरप्रेन्योर एक इनविजिबल लाइन तक ग्रो करता है, फिर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के साथ पेन बढ़ने लगता है। ज्यादा कस्टमर्स मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा एम्प्लॉइज मतलब ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा रेवेन्यू मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक पॉइंट के बाद इंसान सबकॉन्शियसली खुद अपनी ग्रोथ रोक देता है। कोई कंपनी बेच देता है, कोई खुद सैबोटाज करने लगता है, कोई इंटेंशनली छोटा रहना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक डेंजरस इक्वेशन बन चुकी होती है, मोर ग्रोथ इक्वल्स मोर पेन। लेकिन डैन ने इस इक्वेशन को बदल दिया। उसने सीखा मोर ग्रोथ विद द राइट सिस्टम्स इक्वल्स मोर फ्रीडम। और यही फिलॉसफी आगे चलकर हजारों फाउंडर्स की जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की मिस्टेक्स थी, फेलियर्स थे, ब्रोकन रिलेशनशिप्स थे, बर्नआउट था, और सबसे बड़ी बात, खुद को बदलने की विलिंगनेस थी। क्योंकि बिजनेस ग्रो करने से पहले इंसान को खुद ग्रो करना पड़ता है। और शायद यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पेनफुल ट्रुथ है। तुम्हारी कंपनी उतनी ही हेल्दी होगी जितना तुम खुद हो। डैन अब सिर्फ बिजनेस नहीं चला रहा था,
वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कंपटीशन नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होता, बल्कि वो इनविजिबल हैबिट्स होती हैं जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी खा जाती है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, हर छोटी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना, हर ईमेल का जवाब खुद देना। उसे लगता था कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन सच में वो बस कॉन्स्टेंटली बिजी था। और बिजी होना प्रोडक्टिव होने जैसा बिल्कुल नहीं होता। यहीं पर उसकी मुलाकात एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से हुई जिसने उसकी सोच और ज्यादा क्लियर कर दी। उसका नाम था स्टुअर्ट। स्टुअर्ट की कहानी बाहर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। यंग फाउंडर, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यूजर्स, गुड इनकम, टीम, ग्रोथ। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। वो दिन में 14 घंटे काम करता था, हर सिस्टम खुद देखता, हर कोड रिव्यू खुद करता, अकाउंटिंग भी खुद, मीटिंग्स भी खुद, हायरिंग भी खुद। उसे लगता था कि अगर उसने कंट्रोल छोड़ा तो कंपनी बिखर जाएगी। फिर एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ डिज्नीलैंड गया। सोचा था कुछ दिन आराम करेगा, लेकिन पार्क में चलते चलते अचानक उसका सीना भारी होने लगा, सांस रुकने लगी, हाथ कांपने लगे। उसे लगा हार्ट अटैक आ रहा है। वो एक बेंच पर बैठ गया, फैमिली को आगे भेज दिया और अंदर ही अंदर डर से टूट गया। टेस्ट्स हुए, डॉक्टर्स मिले, लेकिन प्रॉब्लम हार्ट नहीं थी, प्रॉब्लम थी एंजाइटी। उसका शरीर उससे कह रहा था अब बस। जब स्टुअर्ट ने डैन की टीचिंग सुननी शुरू की तो पहली बार उसे समझ आया कि वो कंपनी चला नहीं रहा था, कंपनी उसे चला रही थी। उसने अपने पूरे दिन को लिखना शुरू किया, हर टास्क, हर आवर, हर छोटी चीज। और जो उसने देखा उसने उसे शॉक कर दिया। उसका ज्यादातर समय ऐसे कामों में जा रहा था जिनकी वैल्यू बहुत कम थी। एक ऐसा इंसान जिसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कंपनी के लिए हजारों डॉलर्स की थी, वो अपना समय $10 टास्क्स में बर्बाद कर रहा था। यहीं डैन ने उसे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाया। तुम्हें बिजनेस ग्रो करने के लिए हायर नहीं करना, तुम्हें अपना टाइम वापस खरीदने के लिए हायर करना है। ये सिंपल लाइन सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही लाइन एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी गेम बदल देती है। ज्यादातर लोग एम्प्लॉय तब हायर करते हैं जब उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डैन कहता था हायर बिफोर यू ब्रेक, क्योंकि अगर तुम हर समय एग्जॉस्टेड हो तो तुम सही डिसीजंस नहीं ले सकते। और एंटरप्रेन्योर की सबसे वैल्यूएबल चीज उसका टाइम नहीं, उसका क्लियर माइंड होता है। स्टुअर्ट ने छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। उसने कस्टमर सपोर्ट किसी और को दिया, मीटिंग्स कम की, कुछ इंजीनियरिंग टास्क ट्रांसफर किए। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। हर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि कोई भी उसके जितना अच्छा काम नहीं कर सकता। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग केपेबल नहीं हैं। असली प्रॉब्लम ये होती है कि फाउंडर ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बिजनेस उसके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं होता, वो उसका ईगो बन चुका होता है। उसे लगता है अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन आयरनी ये है कि जब फाउंडर हर चीज कंट्रोल करने लगता है तभी कंपनी छोटी रह जाती है। धीरे धीरे स्टुअर्ट की जिंदगी बदलने लगी। उसके पास समय आने लगा, स्ट्रेस कम होने लगा, पैनिक अटैक्स खत्म होने लगे, और सबसे सरप्राइजिंग चीज, कंपनी की ग्रोथ बढ़ गई, क्योंकि अब वो उन चीजों पर फोकस कर पा रहा था जहां उसकी रियल जीनियस थी। यहीं डैन एक और पावरफुल बात समझाता है। हर इंसान के अंदर एक जीनियस जोन होती है, कुछ ऐसा जिसमें वो नेचुरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। ऐसा काम जिसे करते हुए समय उड़ जाता है, जहां एनर्जी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। जैसे ओपरा विनफ्री, जब वो न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी वो अनहैप्पी थी। उन्हें लगता था कि वो सिर्फ स्टोरीज बेच रही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों से रियल कॉन्वर्सेशंस करना शुरू किया, सब बदल गया। उन्होंने अपना जीनियस जोन खोज लिया था। और यही हर एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपना जीनियस जोन छोड़कर बाकी सब कामों में फंस जाते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें सिखाती है कि हार्ड वर्क करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कौन सा काम नहीं करना है। डैन ने अपने बचपन का एक एग्जाम्पल दिया। उसे मैथ्स से नफरत थी, हर मिनट टॉर्चर लगता था। लेकिन आर्ट क्लास, वहाँ टाइम रुक जाता था। वो घंटों ड्राइंग करता रहता और नेचुरली वो आर्ट में बेहतर था। क्यों? क्योंकि इंसान जिस काम से प्यार करता है उसमें उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। यही बिजनेस में भी होता है। अगर तुम्हें सेल्स पसंद है तो वहीं जाओ, अगर स्ट्रैटेजी पसंद है तो वहीं जाओ, अगर कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो वहीं जाओ। लेकिन अगर तुम अपनी जीनियस छोड़कर इनवॉइसेस, एडमिन वर्क, ईमेल्स और रैंडम टास्क्स में फंसे रहोगे तो तुम धीरे धीरे अपनी ओन पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर दोगे। डैन के भाई पियोरे की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। पियोरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस चला रहा था, लेकिन वो हर काम खुद कर रहा था, बिल्स, टूल्स, परमिट्स, सप्लायर्स, एवरीथिंग। एक दिन डैन उसके घर गया और शॉक हो गया। घर का फर्नीचर गायब था,
पता चला पियरे ने अपना फर्नीचर मॉडल होम में शिफ्ट कर दिया था ताकि हाउस बायर्स को घर अच्छा लगे। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट थे, वो फ्लोर पर सो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम लैक ऑफ हार्ड वर्क नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भूल गया था, सेल्स। पियरे नेचुरली बॉर्न सेल्समैन था बचपन से। जब वो छोटा था उसके पिता फिश एंड चिप्स ट्रक चलाते थे। पियरे ने नोटिस किया कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं लेकिन लाइन में नहीं लगना चाहते, तो उसने अलग से कूलर लगाकर ड्रिंक्स बेचने शुरू कर दिए। एक बच्चे ने अपॉर्चुनिटी देखी जहां बाकी लोग सिर्फ भीड़ देख रहे थे, यही उसका जीनियस था। लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद वो हैमर उठाने में इतना बिजी हो गया कि सेलिंग भूल गया। फिर उसने खुद को वापस सेल्स पर फोकस किया, होम्स रीडिजाइन किए, मार्केटिंग इंप्रूव की, कस्टमर साइकोलॉजी समझी और उसका बिजनेस एक्सप्लोड कर गया। क्योंकि जैसे ही उसने लो वैल्यू टास्क्स छोड़े उसकी रियल पावर वापस आ गई। यही डैन एक डेंजरस ट्रूथ समझाता है। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर खुद को जैक ऑफ ऑल ट्रेड समझते हैं, लेकिन रियलिटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तब आता है जब तुम मास्टर ऑफ वन हाई वैल्यू स्किल बनते हो, बाकी सब सिस्टम्स और लोग संभालते हैं। फिर डैन एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जिसे वो ड्रिप मैट्रिक्स कहता है। ड्रिप मतलब उन 4 कैटेगरीज को समझना जहां तुम्हारा समय जा रहा है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो तुम्हें एनर्जी भी देते हैं और पैसा भी। कुछ टास्क पैसा देते हैं लेकिन एनर्जी खा जाते हैं। कुछ टास्क नीदर मनी नॉर एनर्जी देते हैं। और यही क्लैरिटी एंटरप्रेन्योर की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिन का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में बिता रहे होते हैं जो ना उन्हें एक्साइट करते हैं ना कंपनी को रियल ग्रोथ देते हैं। बस वो आदत बन चुके होते हैं, जैसे एंडलेसली ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना जिनकी जरूरत ही नहीं, हर छोटी चीज पर्सनली अप्रूव करना। डैन कहता है अगर तुम्हारा दिन तुम्हें एनर्जी नहीं दे रहा तो कुछ फंडामेंटली गलत है। और ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन शायद यही मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग फ्रीडम के लिए बिजनेस शुरू करते हैं और फिर खुद अपने बिजनेस के एम्प्लॉय बन जाते हैं। उनके पास पैसा आता है लेकिन जिंदगी चली जाती है। स्टुअर्ट अब बदल चुका था, वो पहले की तरह पैनिक में नहीं जी रहा था। उसने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया, फैमिली के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने बच्चों के साथ प्रेजेंट रहना शुरू किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने फिर से ब्रीथ करना शुरू किया। क्योंकि कई बार इंसान को बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती, उसे बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए होती है। डैन अब एक ऐसी चीज समझ चुका था जिसे ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। बिजनेस की असली करेंसी पैसा नहीं है, एनर्जी है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर एनर्जी होती है तब आइडियाज आते हैं, लीडरशिप आती है, कॉन्फिडेंस आता है, विजन आता है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग हर समय एग्जॉस्टेड रहता है तब तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो, क्रिएट नहीं करते। और यही फर्क एवरेज फाउंडर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडर के बीच होता है। एक अपनी कंपनी के पीछे भागता रहता है, दूसरा कंपनी को अपने विजन के पीछे चलाता है। धीरे धीरे डैन ने हजारों फाउंडर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में 5 इनविजिबल एनिमीज होते हैं। ऐसे एनिमीज जो बाहर से नॉर्मल हैबिट्स लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनका पूरा फ्यूचर खा जाते हैं। डैन इन्हें कहता था टाइम असैसिन्स। टाइम असैसिन्स मतलब वो चीजें जो तुम्हारा समय, फोकस और मेंटल क्लैरिटी चुपचाप खत्म करती रहती हैं। पहला असैसिन था कंट्रोल। हर फाउंडर को लगता है कि अगर वो हर चीज पर्सनली नहीं देखेगा तो बिजनेस खराब हो जाएगा, लेकिन यही सोच उसे कैदी बना देती है। वो हर छोटी चीज अप्रूव करना चाहता है, हर ईमेल पढ़ना चाहता है, हर डिसीजन में इन्वॉल्व रहना चाहता है और धीरे धीरे उसकी कंपनी उसके बिना चल ही नहीं पाती। ऐसा बिजनेस बाहर से इंप्रेसिव लगता है, लेकिन सच में वो बेहद फ्रेजाइल होता है, क्योंकि अगर फाउंडर एक हफ्ते के लिए भी हट जाए तो पूरा सिस्टम हिलने लगता है। डैन कहता था अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती तो तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक स्ट्रेसफुल जॉब है। यह सुनना पेनफुल था, लेकिन यही सच था। दूसरा टाइम असैसिन था परफेक्शनिज्म। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स खुद को परफेक्शनिस्ट नहीं कहते, लेकिन उनके एक्शन सब बता देते हैं। वो हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्ट वेबसाइट, परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट ब्रांडिंग, परफेक्ट ईमेल, और इसी परफेक्शन के चक्कर में वो प्रोग्रेस खो देते हैं। डैन ने एक फाउंडर की कहानी सुनाई जो महीनों तक अपनी वेबसाइट रीडिजाइन करता रहा। कलर्स बदलना, फॉन्ट्स बदलना, लेआउट बदलना, उसे लगता था कि यही कंपनी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन रियलिटी में उसकी सेल्स गिर रही थी, टीम कंफ्यूज थी और कस्टमर्स को बेसिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कई बार परफेक्शन सिर्फ फियर का दूसरा नाम होता है। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। और एंटरप्रेन्योर जितना ज्यादा परफेक्शन चेज करता है उतना ही स्लो हो जाता है। तीसरा टाइम असैसिन था डिस्ट्रैक्शन। मॉडर्न वर्ल्ड में फोकस सबसे रेयर एसेट बन चुका है। हर समय नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, कॉल्स, दिमाग को एक सेकंड भी साइलेंस नहीं मिलता।
डैन कहता था कि ज्यादातर लोग फिजिकली काम कर रहे होते हैं लेकिन मेंटली फ्रैक्चर्ड होते हैं। उनका ध्यान हर 5 मिनट में टूट जाता है और जब फोकस टूटता है तो डीप थिंकिंग मर जाती है। यही वजह है कि इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हर समय बिजी होते हुए भी स्टक रहते हैं, क्योंकि ग्रोथ शैलो अटेंशन से नहीं आती, ग्रोथ डीप वर्क से आती है। फिर आया चौथा असैसिन, अर्जेंसी एडिक्शन। ये सबसे डेंजरस था। कुछ लोग केओस के इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि अगर सब कुछ शांत हो तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। उन्हें हमेशा कोई फायर चाहिए, कोई इमरजेंसी चाहिए, कोई क्राइसिस चाहिए, क्योंकि केओस उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराता है और अननोइंगली वो खुद अपनी कंपनी में अननेसेसरी केओस क्रिएट करने लगते हैं। सडन डिसीजंस, रैंडम पिवट्स, टीम पर प्रेशर, लेट नाइट इमरजेंसीज, क्योंकि उनके अंदर एक बिलीफ बैठ चुका होता है, अगर मैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड नहीं हूं तो शायद मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा। लेकिन ट्रुथ बिल्कुल ऑपोजिट है। हाई परफॉर्मेंस फाउंडर्स केओस क्रिएट नहीं करते, वो क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। पांचवा असैसिन सबसे साइलेंट था, सेल्फ वर्थ टाइड टू वर्क। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सीक्रेटली बिलीव करते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ उनके वर्क आउटपुट से आती है। अगर वो बिजी नहीं है तो उन्हें गिल्ट होता है, अगर वो आराम कर रहे हैं तो उन्हें लगता है वो लेजी हैं, और यही बिलीफ उन्हें कभी मेंटली फ्री नहीं होने देता। वेकेशन पर भी उनका दिमाग बिजनेस में होता है, फैमिली डिनर पर भी वो ईमेल सोच रहे होते हैं, रात को सोते समय भी उनका ब्रेन मीटिंग्स रिहर्स कर रहा होता है। धीरे धीरे वो जीना भूल जाते हैं। डैन ये सब इसलिए इतनी क्लैरिटी से समझ पा रहा था क्योंकि वो खुद इन फेजेस से गुजर चुका था। उसने खुद रिलेशनशिप्स लूज की थी, बर्नआउट फील किया था, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस किया था, और सबसे पेनफुल चीज, उसने रियलाइज किया कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने ड्रीम्स अचीव करने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने रास्ते में खुद को खो दिया होता है। यहीं पर डैन एक और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, द ओनली 3 ट्रेड्स दैट मैटर। उसके अनुसार एंटरप्रेन्योर हमेशा 3 चीजों के बीच ट्रेड कर रहा होता है, टाइम, मनी, एनर्जी। और स्मार्ट फाउंडर वही है जो इन तीनों को कॉन्शियसली मैनेज करे। गरीब माइंडसेट वाला इंसान अपना टाइम बचाने के लिए खुद सब करता है और इवेंचुअली एग्जॉस्टेड हो जाता है। रिच माइंडसेट वाला इंसान पैसा यूज करके अपना समय खरीदता है ताकि वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस कर सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ पैसा बचाना स्मार्टनेस नहीं है। अगर तुम 10 घंटे ऐसे काम में लगा रहे हो जो कोई और 2 घंटे में कर सकता है, तो तुम पैसे नहीं बचा रहे, तुम अपनी जिंदगी गंवा रहे हो। डैन ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया। वो खुद ट्रैवल बुकिंग करता था, ईमेल्स मैनेज करता था, स्केड्यूलिंग करता था। उसे लगता था वो पैसे बचा रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वो अपने सबसे वैल्यूएबल आवर्स वेस्ट कर रहा था, क्योंकि हर बार जब वो लो लेवल टास्क्स में फंसता, उसका क्रिएटिव थिंकिंग मोड बंद हो जाता। और एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन नहीं होती, विजन होती है, डायरेक्शन होती है, एनर्जी क्रिएट करना होता है। इसी दौरान डैन ने एक पावरफुल हैबिट डेवलप की। वो हर टास्क को देखकर खुद से एक सवाल पूछता था, क्या ये काम मुझे एनर्जी देता है या एनर्जी खींचता है? अगर कोई टास्क लगातार उसकी एनर्जी खत्म कर रहा था, तो वो उसे इवेंचुअली ट्रांसफर करने का तरीका खोजता। यही बायबैक फिलॉसफी की कोर थी। तुम्हारा गोल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए ऐसा लाइफ डिजाइन करना जहां तुम्हारी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि एनर्जी प्रोटेक्ट करोगे तो क्रिएटिविटी बचेगी, क्रिएटिविटी बचेगी तो ग्रोथ आएगी, ग्रोथ आएगी तो फ्रीडम आएगी। और फ्रीडम वही रीजन था जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने बिजनेस शुरू किया था। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा था? लोग फ्रीडम के लिए बिजनेस शुरू करते थे और फिर खुद अपने बिजनेस के सर्वेंट बन जाते थे। डैन ने कई फाउंडर्स को देखा जिनके पास मिलियंस थे, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट तक नहीं कर पाते थे। उनके पास लग्जरी कार्स थीं, लेकिन पीसफुल स्लीप नहीं थी। उनके पास स्टेटस था, लेकिन प्रेजेंस नहीं थी। और यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शन छिपा है। तुम बाहर से सक्सेसफुल दिख सकते हो और अंदर से पूरी तरह खाली हो सकते हो। इसीलिए डैन बार बार एक बात दोहराता था, योर बिजनेस शुड सपोर्ट योर लाइफ शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर योर बिजनेस। धीरे धीरे उसने सिस्टम्स बनाना शुरू किया, मॉर्निंग रूटीन्स, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, नो मीटिंग जोन्स, डेलीगेशन सिस्टम्स और सबसे पावरफुल प्लेबुक्स। प्लेबुक्स मतलब डॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स, ताकि हर छोटी चीज फाउंडर के दिमाग में लॉक्ड न रहे। क्योंकि अगर सारी नॉलेज सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है तो तुम बिजनेस नहीं बना रहे, तुम बॉटलनेक बना रहे हो। यहीं उसने एक इंटरेस्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी शुरू की, कैमकॉर्डर मेथड। जब भी वो कोई टास्क करता, वो खुद को रिकॉर्ड कर लेता, ताकि फ्यूचर में वही रिकॉर्डिंग किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बन जाए। सिंपल, प्रैक्टिकल, स्केलेबल। और इसी तरह धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलती गई। अब वो हर समय फायर फाइटिंग नहीं कर रहा था, अब उसके पास सोचने का समय था, ड्रीम करने का समय था, फैमिली के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट रहने का समय था। और शायद यही सबसे बड़ी लग्जरी है, प्रेजेंस। क्योंकि पैसा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, लेकिन लॉस्ट मोमेंट्स वापस नहीं ला सकता। डैन अब सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा था, वो लोगों को यह सिखा रहा था कि सक्सेस का मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करना नहीं होना चाहिए।
और जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स उसकी बातें सुनते, उतना ही उन्हें एहसास होने लगता कि शायद प्रॉब्लम उनकी कंपनी नहीं थी, प्रॉब्लम वो तरीका था जिससे वो अपनी जिंदगी चला रहे थे। डैन अब उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां उसे साफ दिखाई देने लगा था कि ज्यादातर बिजनेसेस ग्रोथ की वजह से नहीं टूटते, बल्कि फाउंडर की मेंटल एग्जॉशन की वजह से टूटते हैं। कंपनी बाहर से प्रॉफिटेबल दिखती रहती है, लेकिन अंदर फाउंडर धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि दुनिया इस बर्नआउट को सेलिब्रेट करती है। अगर कोई कहे कि वो दिन में 16 घंटे काम करता है, लोग इंप्रेस हो जाते हैं। अगर कोई लगातार बिजी है, लोग उसे एम्बिशियस समझते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वो इंसान खुश भी है या नहीं। डैन को समझ आ गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी स्किल सेल्स, मार्केटिंग या कोडिंग नहीं है। सबसे बड़ी स्किल है खुद को रिप्लेस करना सीखना। यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क, द रिप्लेसमेंट लैडर। मतलब धीरे धीरे अपने बिजनेस के हर लो वैल्यू काम से खुद को रिप्लेस करना। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं। वो सोचते हैं डेलीगेशन का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। नहीं, डेलीगेशन का मतलब है कॉन्शियसली डिसाइड करना कि कौन सा काम तुम्हारी जीनियस डिजर्व करता है और कौन सा नहीं। डैन ने एंटरप्रेन्योर्स को समझाया कि बिजनेस में हर टास्क की एक लेवल होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता है, कुछ काम ट्रेन्ड लोग कर सकते हैं, और कुछ रेयर काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाउंडर की विजन मांगते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब फाउंडर अपनी हाईएस्ट वैल्यू थिंकिंग छोड़कर लोएस्ट लेवल टास्क में फंसा रहता है। जैसे एक किंग खुद किचन में जाकर प्लेट्स धोने लगे। हाँ, टेक्निकली वो कर सकता है, लेकिन क्या वही उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल नहीं। रिप्लेसमेंट लैडर का पहला स्टेप था एडमिन टास्क्स हटाना। ईमेल्स, शेड्यूलिंग, ट्रैवल बुकिंग, कैलेंडर मैनेजमेंट, ऐसे काम जो जरूरी तो हैं, लेकिन फाउंडर लेवल जीनियस नहीं मांगते। डैन कहता था, अगर तुम्हारा दिन छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है तो तुम्हारा दिमाग बड़ी चीजों के लिए फ्री ही नहीं रहेगा। बहुत सारे फाउंडर्स सुबह उठते ही ईमेल खोल देते हैं और फिर पूरा दिन रिएक्शन मोड में निकल जाता है। किसी का इशू, किसी का रिक्वेस्ट, किसी का कंप्लेंट। धीरे धीरे उनका पूरा नर्वस सिस्टम रिएक्टिव बन जाता है। लेकिन वर्ल्ड क्लास फाउंडर्स रिएक्टिव नहीं होते, वो इंटेंशनल होते हैं। डैन ने एक बार अपनी कैलेंडर ऑडिट की और उसे शॉक लगा कि उसका ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम रैंडम मीटिंग्स में जा रहा था। मीटिंग्स जिनका कोई क्लियर आउटकम नहीं था, कॉल्स जो ईमेल से सॉल्व हो सकती थी, डिस्कशंस जिनका बिजनेस ग्रोथ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। तभी उसने एक ब्रूटल रूल बनाया, एवरी मीटिंग मस्ट जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। अगर मीटिंग जरूरी नहीं है तो कैंसिल, अगर ईमेल काफी है तो कॉल नहीं, अगर डिसीजन एसिंक्रोनसली हो सकता है तो लोगों का समय वेस्ट मत करो। क्योंकि टाइम सिर्फ फाउंडर का वैल्यूएबल नहीं होता, पूरी टीम का होता है। और जब लीडर क्लैरिटी क्रिएट करता है तो पूरी कंपनी की एनर्जी बदल जाती है। धीरे धीरे डैन ने यह भी समझा कि रिप्लेसमेंट सिर्फ लोगों को हायर करने से नहीं होता, सिस्टम्स भी रिप्लेस करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिप्लेस करती है, ऑटोमेशन रिप्लेस करता है, प्रोसेसेस रिप्लेस करते हैं। यही वजह थी कि उसने प्ले बुक्स पर इतना जोर दिया। प्लेबुक मतलब बिजनेस की रिपीट होने वाली चीजों को स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट करना, ताकि नॉलेज सिर्फ फाउंडर के दिमाग में लॉक ना रहे। क्योंकि अगर हर बार टीम को तुम्हारे पास आना पड़ रहा है तो तुम फ्रीडम नहीं बिल्ड कर रहे, तुम डिपेंडेंसी बिल्ड कर रहे हो, और डिपेंडेंसी इवेंचुअली एग्जॉशन बन जाती है। डैन ने एक फाउंडर को देखा जिसकी पूरी कंपनी उसकी मेमोरी पर चल रही थी। किस क्लाइंट को क्या पसंद है, किस एम्प्लॉय को क्या एक्सेस चाहिए, कौन सा प्रोसेस कैसे काम करता है, सब उसके दिमाग में था। लोग उसे जीनियस कहते थे, लेकिन सच में वो कंपनी का बिगेस्ट बॉटलनेक था। एक दिन वो बीमार पड़ा और कंपनी ऑलमोस्ट रुक गई। तभी डैन ने रियलाइज किया, अगर बिजनेस ओनर छुट्टी नहीं ले सकता तो उसने स्केलेबल कंपनी नहीं बनाई। यहीं उसने एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाया, क्लोन योरसेल्फ। मतलब लिटरली खुद की कॉपीज बनाना नहीं, बल्कि अपने सोचने और काम करने के तरीके को सिस्टम्स के जरिए मल्टीप्लाई करना। जब तुम प्लेबुक्स बनाते हो, जब तुम ट्रेनिंग वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, जब तुम डिसीजन फ्रेमवर्क्स डॉक्यूमेंट करते हो, तब तुम अपने दिमाग को स्केलेबल बना रहे होते हो। और यही रियल लेवरेज है, क्योंकि इंसान लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम्स अनलिमिटेड स्केल कर सकते हैं। डैन ने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। उसे लगता था कि अगर वो खुद हर चीज नहीं करेगा तो क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन फिर उसने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट किया, कुछ लोग शायद उससे बेहतर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उससे काफी बेहतर करेंगे। क्योंकि हर इंसान हर चीज में जीनियस नहीं हो सकता। कोई ऑपरेशंस में अमेजिंग होता है, कोई कस्टमर सर्विस में अमेजिंग होता है, कोई डिजाइन में, कोई लीडरशिप में। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज तब बनती हैं जब फाउंडर हर चीज का हीरो बनने की कोशिश छोड़ देता है। धीरे धीरे डैन ने अपनी ओन लाइफ डिजाइन करनी शुरू की। उसने परफेक्ट वीक कॉन्सेप्ट बनाया।
मतलब इंटेंशनली डिसाइड करना कि तुम्हारा आइडियल वीक कैसा दिखना चाहिए। कब डीप वर्क होगा, कब मीटिंग्स होंगी, कब फैमिली टाइम होगा, कब फिटनेस, कब रेस्ट। क्योंकि अगर तुम अपना कैलेंडर इंटेंशनली डिजाइन नहीं करोगे तो दुनिया उसे तुम्हारे लिए भर देगी। और यही मॉडर्न लाइफ का साइलेंट ट्रैप है। हर कोई तुम्हारे अटेंशन के लिए लड़ रहा है। क्लाइंट्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एम्प्लॉइज, मीटिंग्स। अगर तुम बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी दूसरों की प्रायोरिटीज बन जाएगी। डैन ने अपनी मॉर्निंग्स प्रोटेक्ट करनी शुरू की। सुबह फोन नहीं, नो रिएक्टिव कम्युनिकेशन, पहले डीप थिंकिंग, राइटिंग, स्ट्रैटेजी, फिटनेस। क्योंकि उसने समझ लिया था कि एंटरप्रेन्योर का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स उसका अटेंशन है, और अटेंशन वहीं ग्रो करता है जहां साइलेंस हो। यही वजह थी कि उसने अपने दिन में इंटेंशनल एम्प्टी स्पेस रखना शुरू किया। कई लोग खाली समय देखकर गिल्टी फील करते हैं, लेकिन डैन अब जानता था कि क्रिएटिविटी हमेशा ओवरलोडेड कैलेंडर में नहीं जन्म लेती। क्रिएटिविटी को ब्रीदिंग रूम चाहिए। और शायद यही रीजन था कि अब उसका बिजनेस पहले से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था, जबकि वो पहले से कम काम कर रहा था। क्योंकि अब वो हर चीज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वही कर रहा था जहां उसकी प्रेजेंस ट्रूली मैटर करती थी। यही एंटरप्रेन्योरशिप एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स बन जाता है। शुरुआत में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ता है, लेकिन अगले लेवल पर जाने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना सीखना पड़ता है। और यही ट्रांजिशन सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि फाउंडर को सिर्फ टास्क नहीं छोड़ने पड़ते, उसे अपना ईगो छोड़ना पड़ता है। ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कंपनी उसके बिना भी चल सकती है, कि दूसरे लोग भी कैपेबल हैं, कि कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है बल्कि मैच्योरिटी है। धीरे धीरे डैन ने अपने आसपास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखे जो पहले बर्नड आउट थे लेकिन अब एनर्जाइज थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनली समझ लिया था कि बिजनेस का गोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं है। बिजनेस का गोल है ऐसी जिंदगी क्रिएट करना जहां तुम्हारे पास जीने की कैपेसिटी बची रहे। और शायद यही बाय बैक योर टाइम का सबसे डीप लेसन था। सक्सेस का मतलब अपनी जिंदगी बेच देना नहीं होना चाहिए। सक्सेस का मतलब होना चाहिए अपनी जिंदगी वापस हासिल करना। धीरे धीरे डैन की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो पहले वाला फाउंडर नहीं रहा था जो हर समय फायर फाइटिंग करता था, जो रात को सोते हुए भी ईमेल सोचता था, जो फैमिली डिनर पर फिजिकली मौजूद होता था लेकिन मेंटली ऑफिस में। अब उसके पास क्लैरिटी थी, और क्लैरिटी मिलने के बाद इंसान एक चीज बहुत साफ देख पाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इंटेंशनली नहीं जी रहे, वो बस रिएक्ट कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आया, रिएक्ट। कोई इमरजेंसी आई, रिएक्ट। कोई प्रॉब्लम आई, रिएक्ट। और धीरे धीरे पूरा जीवन रिएक्शन बन जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स रिएक्शन मोड में नहीं जीते, वो डिजाइन मोड में जीते हैं। यहीं डैन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसने हजारों फाउंडर्स की जिंदगी बदल दी। द प्री लोडेड ईयर, मतलब अपनी जिंदगी को पहले से डिजाइन करना। ज्यादातर लोग साल की शुरुआत गोल से करते हैं, वेट लॉस, रेवेन्यू टारगेट, ट्रैवल प्लान्स, फिटनेस गोल्स। लेकिन कुछ महीनों बाद सब बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्स बिना सिस्टम्स के सिर्फ विशेस बनकर रह जाते हैं। डैन ने समझा कि अगर तुम अपनी जिंदगी इंटेंशनली शेड्यूल नहीं करोगे तो रैंडमनेस उसे खा जाएगी। इसलिए उसने फ्यूचर को पहले से ब्लॉक करना शुरू किया। फैमिली वेकेशंस पहले, हेल्थ कमिटमेंट्स पहले, डीप थिंकिंग रिट्रीट्स पहले, पर्सनल ग्रोथ पहले और बिजनेस उसके बाद। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही पॉइंट था। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस के आसपास बनाते हैं। डैन बिजनेस को जिंदगी के आसपास बनाना सीख चुका था। उसने अपने कैलेंडर को सिर्फ वर्क टूल की तरह देखना बंद कर दिया। अब कैलेंडर उसके वैल्यूज का रिफ्लेक्शन था। अगर किसी चीज के लिए कैलेंडर में टाइम नहीं है तो शायद वो तुम्हारी रियल प्रायोरिटी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि फैमिली उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका पूरा कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स और वर्क से भरा होता है। और ब्रूटल ट्रूथ यही है, तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारे वर्ड्स नहीं बताते, तुम्हारा कैलेंडर बताता है। डैन अब हर साल पहले ये डिसाइड करता था कि उसे कैसा फील करना है, काम, क्रिएटिव, प्रेजेंट, हेल्दी। क्योंकि अगर तुम सिर्फ अचीवमेंट्स चेज करते रहोगे तो शायद बहुत कुछ पालोगे, लेकिन खुद को खो दोगे। उसने एंटरप्रेन्योर्स को सिखाया कि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं है, इंटरनल पीस भी सक्सेस है, स्ट्रॉन्ग मैरिज भी सक्सेस है, हेल्दी बॉडी भी सक्सेस है, अपने बच्चों के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट होना भी सक्सेस है। और शायद मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं बिल्डिंग से कि लिविंग भूल चुके हैं। डैन अब इंटेंशनली खाली समय रखता था, क्योंकि उसने देखा था कि जिंदगी के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेड्यूल्ड प्रोडक्टिविटी से नहीं आते, वो आते हैं स्लो मॉर्निंग्स से, रैंडम कॉन्वर्सेशंस से, अपने बच्चों के साथ फ्लोर पर बैठकर खेलने से, बिना जल्दी के लंच करने से।
पहले उसे लगता था कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब उसे समझ आया यही लाइफ है। यही उसने एक और पावरफुल चीज नोटिस की। जब फाउंडर इंटरनली पीसफुल होता है तो पूरी कंपनी की एनर्जी बदल जाती है। टीम काम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, कल्चर हेल्दी हो जाता है। क्योंकि लीडरशिप सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती, लीडरशिप इमोशनल ट्रांसफर होती है। अगर लीडर हमेशा स्ट्रेस्ड है तो पूरी कंपनी एंग्शियस हो जाती है। अगर लीडर क्लियर है तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाती है। डैन ने कई कंपनीज देखी जहां फाउंडर अननोइंगली केओस स्प्रेड कर रहा था। लेट नाइट मैसेजेस, रैंडम पिवट्स, इमोशनल रिएक्शंस, कांस्टेंट अर्जेंसी। टीम हमेशा टेंशन में रहती थी। फिर उसने दूसरी तरह के लीडर्स देखे जो फोकस्ड थे, काम थे, इंटेंशनल थे। उनकी कंपनी ज्यादा सस्टेनेबल ग्रो करती थी क्योंकि लोग सिर्फ विजन फॉलो नहीं करते, पीपल फॉलो इमोशनल सर्टेनिटी। धीरे धीरे डैन ने एंटरप्रेन्योरशिप को कंप्लीटली अलग नजरिए से देखना शुरू किया। अब बिजनेस उसके लिए सिर्फ मनी मशीन नहीं था, बिजनेस एक व्हीकल था, ऐसा व्हीकल जो उसे मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने में मदद करे। और यही शिफ्ट सब बदल देता है, क्योंकि जब पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तब जिंदगी की पूरी क्वालिटी बदल जाती है। इसी दौरान उसने 10x विजन पर काम करना शुरू किया। उसका मानना था कि ज्यादातर लोग बहुत छोटे सपने देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा दिमाग डेली सर्वाइवल में फंसा होता है। जब इंसान हर समय ईमेल्स, बिल्स और प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है, तब उसके पास बड़ा सोचने की मेंटल कैपेसिटी ही नहीं बचती। लेकिन जैसे जैसे तुम अपना समय वापस खरीदते हो, तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड होने लगता है। तुम सिर्फ अगले महीने के बारे में नहीं सोचते, तुम अगले 10 साल इमेजिन करने लगते हो। और यहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज जन्म लेती हैं। नॉट फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम विजन। डैन एंटरप्रेन्योर से पूछता है कि अगर तुम्हें फेलियर का डर ना हो तो तुम क्या बनाना चाहोगे? शुरुआत में लोग कंफ्यूज हो जाते क्योंकि उन्होंने सालों से खुद को परमिशन ही नहीं दी थी बड़ा सोचने की। उनकी जिंदगी बस सर्वाइवल लूप्स में बदल चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे आंसर्स आने लगते। कोई कहता मैं स्कूल्स बनाना चाहता हूँ, कोई कहता मैं अपनी फैमिली के साथ दुनिया घूमना चाहता हूँ, कोई कहता मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो मेरे बिना भी चलती रहे। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन था, सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। डैन ने महसूस किया कि एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा प्रिजन एक्सटर्नल नहीं होता, वो इंटरनल बिलीफ्स होते हैं। अगर मैं रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा, अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं तो कंपनी गिर जाएगी, अगर मैं हमेशा बिजी नहीं हूं तो मैं वैल्यूएबल नहीं हूं। ये बिलीव्स साइलेंटली इंसान की पूरी जिंदगी कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे फाउंडर्स बायबैक फिलॉसफी अपनाते गए, उन्हें एहसास होने लगा कि फ्रीडम पॉसिबल है, रियल फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम जहां बिजनेस ग्रो भी करे और जिंदगी भी। अब डैन का खुद का लाइफ कंप्लीटली अलग दिखता था। वो अपनी कंपनीज ग्रो कर रहा था, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, बुक्स लिख रहा था, आयरन मैन ट्रेनिंग कर रहा था, यूथ मेंटोरशिप कर रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर रात अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। एक समय था जब उसे लगता था कि सक्सेस और पर्सनल लाइफ साथ नहीं चल सकते। अब वो प्रूफ बन चुका था कि सही सिस्टम्स के साथ दोनों पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी थी, करेज। क्योंकि कंट्रोल छोड़ना स्कैरी होता है, हेल्प एक्सेप्ट करना स्कैरी होता है, स्लो डाउन करना स्कैरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? बर्नआउट, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, कांस्टेंट एंजाइटी, एम्प्टी सक्सेस। और शायद इसलिए इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स उसकी बातों से कनेक्ट करने लगे, क्योंकि डीप डाउन वो जानते थे कि जिस तरह वो जी रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। उनके पास पैसा था लेकिन पीस नहीं, अचीवमेंट थी लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। और इंसान कितनी देर ऐसी जिंदगी जी सकता है जहां बाहर अपलॉज हो लेकिन अंदर एग्जॉशन? डैन अब सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं रहा था, वो उन लोगों के लिए रिमाइंडर बन चुका था जिन्होंने रास्ते में खुद को खो दिया था। रिमाइंडर कि बिजनेस तुम्हारी जिंदगी कंज्यूम करने के लिए नहीं बना, बिजनेस तुम्हें जिंदगी वापस देने के लिए बना है। डैन अब उस जगह पहुंच चुका था जहां कभी पहुंचने का उसने बचपन में सपना भी नहीं देखा था। एक समय था जब वो पुलिस से भाग रहा था, जेल की कोठरी में बैठा खुद को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। और अब वो एंटरप्रेन्योर्स को जिंदगी वापस जीना सिखा रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं थी, फेम नहीं था, कंपनीज नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी पीस। वो सुबह उठता और उसे अपने दिन से डर नहीं लगता था, उसका कैलेंडर उसे दबाता नहीं था, उसका बिजनेस उसे खा नहीं रहा था। उसने फाइनली वो चीज बना ली थी जिसके लिए हर एंटरप्रेन्योर सीक्रेटली लड़ता है, फ्रीडम, रियल फ्रीडम। ऐसी फ्रीडम जहां तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि सच में जीते हो। डैन ने पीछे मुड़कर अपनी पूरी जर्नी देखी। अगर उस दिन जेल में ब्रायन उससे वो सवाल ना पूछता, अगर उसे कोडिंग की वो किताब ना मिलती,
अगर उसकी फियांसे उसे छोड़कर ना जाती, अगर बर्नआउट उसे तोड़ता नहीं, तो शायद वो कभी नहीं समझ पाता कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, मीनिंग है। क्योंकि इंसान दुनिया जीत सकता है और फिर भी अंदर से खाली रह सकता है। यही रीजन था कि अब वो हर एंटरप्रेन्योर को सिर्फ बिजनेस टैक्टिक्स नहीं सिखाता था, वो उन्हें खुद को बचाना सिखाता था। उसने काउंटलेस फाउंडर्स देखे थे जो बाहर से सक्सेसफुल दिखते थे, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहे थे। किसी की मैरिज खत्म हो रही थी, किसी की हेल्थ, किसी का मेंटल पीस, किसी का पर्पस। और सबसे पेनफुल बात ये थी कि कई लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो खुद को खो चुके हैं। क्योंकि बर्नआउट अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। पहले एक्साइटमेंट कम होती है, फिर पेशेंस, फिर क्रिएटिविटी, फिर हैप्पीनेस, और एक दिन इंसान सिर्फ मैकेनिकली जी रहा होता है। लेकिन बाय बैक योर टाइम सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक डिफरेंट फिलॉसफी थी। एक ऐसा तरीका जहां सक्सेस और लाइफ एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, जहां ग्रोथ का मतलब ज्यादा पेन नहीं, ज्यादा फ्रीडम था। डैन ने एंटरप्रेन्योर्स को एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात समझाई। तुम हमेशा और ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन तुम अपना खोया हुआ समय कभी वापस नहीं खरीद सकते। तुम अपने बच्चों का बचपन दोबारा नहीं देख सकते, अपने पेरेंट्स के साथ मिस्ड मोमेंट्स वापस नहीं ला सकते, अपनी हेल्थ के लॉस्ट ईयर्स रिस्टोर नहीं कर सकते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम कितने बिजी हो, सवाल ये है क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जिसके लिए तुमने बिजनेस शुरू किया था। अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हें इमोशनली डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन प्रेजेंस नहीं, अगर तुम हर समय स्ट्रेस्ड हो, तो शायद तुम्हें और मेहनत की नहीं, नए सिस्टम्स की जरूरत है। डैन अब इंटेंशनली अपनी जिंदगी जीता था। वो अपने बच्चों के साथ समय बिताता, अपनी वाइफ के साथ लंच करता, फिटनेस पर ध्यान देता, बुक्स पढ़ता, मेंटर करता, इन्वेस्ट करता। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उसकी कंपनीज पहले से ज्यादा सक्सेसफुल थी, क्योंकि अब वो हर छोटी चीज में फंसा नहीं था। अब उसकी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर जाती थी जहां उसकी जीनियस ट्रूली मैटर करती थी। यही एंटरप्रेन्योरशिप का हिडन सीक्रेट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तब आती है जब फाउंडर हर चीज करना बंद कर देता है, जब वो ट्रस्ट करना सीखता है, डेलीगेट करना सीखता है, सिस्टम्स बनाना सीखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को परमिशन देना सीखता है जीने की। डैन ने आखिर में एक बात कही जो उसके पूरे फिलॉसफी का सार बन गई: बिल्ड अ बिजनेस दैट सपोर्ट्स योर लाइफ, नॉट अ बिजनेस दैट रिप्लेसेस इट। क्योंकि बिजनेस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने का टूल होना चाहिए। और शायद यही रीजन है कि इतने लोग उसकी कहानी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि डीप डाउन हर एंटरप्रेन्योर फ्रीडम चाहता है। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वो टाइम चाहता है, पीस चाहता है, मीनिंग चाहता है। और यही चीजें अक्सर रास्ते में कहीं खो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, उन्हें वापस पाया जा सकता है, एक बेहतर सिस्टम के साथ, एक बेहतर माइंडसेट के साथ, और उस करेज के साथ जहां तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हें सब कुछ खुद नहीं करना। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस वो काम छोड़ने की जरूरत है जो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे खा रहे हैं। और शायद यही बाय बैक योर टाइम का सबसे बड़ा लेसन है। अपनी जिंदगी पोस्टपोन मत करो, क्योंकि सक्सेस का असली मतलब ये नहीं कि एक दिन फ्यूचर में तुम फाइनली खुश हो जाओगे। सक्सेस का असली मतलब है आज ऐसी जिंदगी जीना जिसे जीते हुए तुम्हें लगे कि हाँ, यही वो लाइफ है जिसके लिए मैं बना था। अगर इस कहानी ने आपकी सोचने का तरीका बदला हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इन सिचुएशंस में महसूस किया हो, तो इस सफर को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसे आप वापस खरीदना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपकी नई शुरुआत सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है।